हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूपी टेट और सी टेट और अनेकों जहाँ पे हिंदी आती है, अनेकों एग्जाम के लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम टेस्ट लेंगे। जितने बच्चे पिछला क्लास पढ़े हुए हैं, जो भी बच्चे पिछला क्लास देखे हुए हैं, वो तो बेहतरीन तरीके से देंगे ही टेस्ट। और जो नहीं देखे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो तो पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे और सारी वीडियो पिछला देख लेंगे। तो अगर इस टेस्ट को देंगे ना तो बेहतरीन तरीके से टेस्ट में समझ पाएंगे। वैसे अगर जो बच्चे पीछे पड़े हुए हैं, बेहद आसान रहने वाला है। पहला टेस्ट है ना, तो बहुत आसान रखे हुए हैं, आप बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे, है ना। एक बच्चे का कंफ्यूजन था, उसको दूर कर देना चाहते हैं हम। बच्चा बोला था कि सर जो अंग होता है ना, अंग 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 होता है, ये सर इसका उच्चारण कंठ से होता है कि नासिक से होता है? कंठ से होता है कि नासिक से होता है? मतलब कि बेटा नासिक नासिक ध्वनियाँ होती है ना, 5 नासिक के से होता है। तो हम बोलेंगे बेटा इसकी उच्चारण जो है दोनों से होता है, कंठ से भी होता है, नासिक के से भी होता है। पता है कैसे? देखिए, जो आपका 5 अक्षर है, अंग, इय, अड़, इसके बाद न और म, ये 5 अक्षर हैं, 5 व्यंजन है आपके, जो इसे पंचमा अक्षर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंचमा अक्षर बोला जाता है। पहले तो ये जान लें। और इसको नासिक की ध्वनि भी बोला जाता है। इस पांचों को नासिक की ध्वनि भी बोला जाता है। इसके साथ एक और आ जाता है स्वर आपका, अंग, अंग, अंग जिसे बोलते हैं अंग, ये भी नासिक होता है, नासिक के। इसे याद रखेंगे, इतनी ध्वनियां नासिक होती हैं, नासिक के होती हैं बेटा। व्यंजन ध्वनियां जो भी हैं आपके नासिक के हैं, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। और एक बात हमने आपको बता दिया बेटा, जो अंगा है इसे कंठ से भी बोलते हैं और नासिक के से भी बोलते हैं। तो इसका मतलब सर, अगर ऑप्शन में आ गया अंगों को किस मतलब अंग का उच्चारण का स्थान कहाँ पर है, तो उसमें रहेगा कंठ भी ऑप्शन में और नासिक के भी। तो क्या लगाएंगे? तो उसमें पहली बात यह देखेंगे हम, बोथ का ऑप्शन दिया है कि नहीं। अगर बोथ का ऑप्शन नहीं दिया है ना, तो आप दोनों में से कोई लगा दीजिए, एग्जामिनर उसे सही करेगा। क्योंकि एग्जामिनर की गलती है, पहली बात तो देगा नहीं, या फिर कंठ देगा या फिर नासिक के देगा, दोनों में से कोई एक देगा। ऑप्शन में आपको कंठ देगा या फिर नासिक के देगा, तो आप एक ही लगाओगे। लेकिन अगर दोनों दे देता है, अगर ऑप्शन में यह वाला तीसरा या फिर चौथा ऑप्शन यह नहीं रहता इन दोनों के बाद बोथ, तब आप दोनों में से कोई लगाओगे। एग्जामिनर को सही आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो ये डिस्प्यूट का कारण बन जाएगा, है ना। तो एक तरह से विवादित हो ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। फिर वही कोर्ट कचहरी लटके रहते हैं लोग जो लेके, है ना। तो यही होगा फिर। तो समझ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा, जो अंग है वो कंठ भी है और नासिक के भी ध्वनि है, नासिक के भी है बेटा, याद रखेंगे। इसकी ध्वनि दोनों में आती है, कंठ में भी और नासिक में भी। जैसे अंग, अंग बोलिए, अंग, अंग कंठ की तरफ भी आ रही है, नासिक में ना, मतलब नाक के माध्यम से भी हम बोल पा रहे हैं। तो यही रहा, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप दूर कर लिए होंगे। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है। देखिए, धैर्य अगर खोएंगे तो हाथ धो बैठेंगे अपने मुकाम से, जो आपको मुकाम पाना है बेटा। बहुत लोग कहते हैं, आपको ताना मारेंगे सभी लोग, ताना वगैरह सब सुनते रहिए। एक दिन यही पत्थर ना भगवान बन के उभरेगा, और आप किसी एग्जाम को जब क्लियर कर लेंगे तो यही लोग कहेंगे कि एक दिन में क्लियर कर लिया, अरे बहुत ये तो घूमता फिरता था, कैसे पूरा कर लिया। फिर ये बोलेंगे अरे बहुत पढ़ता था ना, तभी क्लियर कर लिया। मतलब फिर उसके बाद आपकी अच्छाई का गुणगान होने लगेगा। तो आप कभी इस बात पे ना जाया करें कि कोई क्या कहेगा, कोई का कहेगा ना, यही वर्ड आप गायब कर दीजिए अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से। फिर उसके बाद सीधा लग जाइए अपने लक्ष्य की तरफ। क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी पड़ी हुई हैं, आने वाली हैं, कुछ आ गई हैं। तो आप बिल्कुल भी अपने धैर्य को ना खोइए और आराम से पढ़ते चलिए। कोई क्या बोलता है कुछ नहीं सुनना है हमें। हम बहरे हैं, हम बहरे हैं तब जब कोई हमारा अपंग, हमारा एक तरह से कलीग कह लीजिए कि हमारा मजाक बनाता है। मजाक बन जाइए, मजाक बनना भी एक अपने आप में गुण होता है, पता है कि नहीं। मजाक जो बच्चे बनते हैं ना, वही अपने आप, वह भी एक अपने आप में गुण होता है। समझ रहे हैं? मजाक बनिए, लेकिन वही मजाक आपको एक दिन ऊपर तक ले जाए बेटा। इतना समझ लीजिए, हारना जिंदगी में सबसे बड़ी जीत होती है। जो बंदा कभी हारा नहीं है ना, तो हार का कभी मतलब अगर इतिहास देखेंगे आप तब, तो हारना बहुत जरूरी है। हारना एक जिंदगी का एक मतलब कि एक जीत का पहली सीढ़ी है, समझ लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं। हारना भी जरूरी है किसी चीज को पाने के लिए। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे और ऑप्शन देंगे, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी बच्चे जुड़ पाएं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
कौन सा शब्द अमात्रिक है? क्या है बेटा? अमात्रिक है। कौन सा शब्द अमात्रिक है? यह जो आपका क्वेश्चन है बेटा पूछा गया है यूपी टेट 2014 में, यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। इसके पहला आंसर ले लेंगे, पहला ऑप्शन ले लेंगे आप, पहला ऑप्शन ले लेंगे कारखाना। बताइए कौन अमात्रिक है? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अमिताभ। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटा कलरव ले लीजिए। और डी वाला ऑप्शन ले लीजिए आप लोग चहचहाना। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट सबका आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। बहुत सही मेरे शेरों, बहुत सही मेरे शेरियों, दबा कर आंसर दीजिए यार, बिल्कुल जोश होना चाहिए। हमें पता है आप लोग को आ रहा है, लेकिन फिर भी सारे बच्चे आंसर करें, जितने बच्चे जुड़े हैं वह करें। और लास्ट में आप लोग अपने आंसर भी बताएंगे। 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा आप लोग का? सी क्या है? देखिए इस पर कोई मात्रा है ही नहीं, तो क्या होगा? यही तो अमात्रिक होगा। तो ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। छह छतरी आपको पढ़ाया गया बेटा। छह छतरी जो वर्ड है बेटा, वर्ड है किसके योग से बना है? किसके योग से बना है? किसके योग से बना है? यह भी आपका यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे क प्लस स। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे क प्लस च। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे क प्लस छ। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे क प्लस स। इसे क्या बोलते हैं हम? मूर्धन्य सा बोलते हैं। श क्या बोलते हैं इसे? कौन सा बोलते हैं? बताइए बताइए, दांत स की तालब स की मूर्धन्य स क्या बोलते हैं? आप इसमें आंसर बताइए। चलिए बच्चों, तो चलिए बताइए, सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए। जिसका आंसर नहीं आया भैया वो वीडियो देखिए थोड़ा सा, जो थ्योरी वाले हुए हैं। वैसे सही सारे बच्चों का आंसर सही तो आ रहा है। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ए क्या होगा? राइट होगा। जो बच्चे अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं ना, वो थोड़ा समझ जाएं। और अगर वो पिछला वीडियो देखे हैं तो उनको बहुत पिटाई होगी उनकी। नहीं देखे तो देख कर आए, गलत नहीं करेंगे वो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क और श से मिलके बना है छ। अगर हम बोले बेटा जो छह छतरी है कितने व्यंजन से मिलके बना है, तो बोलेंगे सर क भी व्यंजन है, स भी व्यंजन है, तो स और क दो व्यंजन से मिलकर बना है। लेकिन अगर बोलेंगे बेटा हम कितने वर्ड से मिलकर बना है, कितने वर्ड से मिलकर बना है, वर्ड, तो वर्ड में स्वर भी आता है और व्यंजन भी आता है। तो इसमें देखेंगे आप क भी होता है प्लस स भी होता है प्लस अ भी आता है, क्योंकि सारे व्यंजन में अ छुपा होता है। इस वजह से जब वर्ड की बात आएगी तो वर्ड आप 3 लगाएंगे, जब व्यंजन की बात आएगी तो व्यंजन आप सिर्फ 2 लगाएंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? बस चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आने वाला है। फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन हिंदी शब्दकोश में बेटा, हिंदी शब्दकोश में अंग व अ किस वर्ड के साथ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वर्ड के साथ सारे बच्चे देंगे, सही आंसर देंगे। किस वर्ड के साथ आता है? किस वर्ड के साथ आता है? ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे। आओ पहले सारे लोग ऑप्शन देख लें फिर जवाब दें, थोड़ा सा समझ जाएं अपने आप को, थोड़ी रोकने की कोशिश करें भैया। सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है भैया। डी आ। बताइए क्या दिया गया क्वेश्चन? हिंदी शब्दकोश में अंग और अंग व किस वर्ड के साथ आता है? सारे बच्चे बताएंगे। वही है जो शब्द व्यंजन के साथ जुड़ता है। अब हिंट कर दिए, सारे बच्चे आंसर दे रहे होंगे बी क्या है बेटा? राइट आंसर है। यह भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 का है। चलिए इरेज करते हैं, सारे बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन है ना तो कम समय में हो जाए, जिससे कि जो बच्चे बाद में देखेंगे वीडियो बड़ी ना बने कम से कम, है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है सर? निम्न में से
निम्न में से, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, पहला टेस्ट है ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग घबराइए नहीं। निम्न में से महाप्राण, भैया हम देखिए, हम अभी उसके तरफ, कमेंट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, है ना, क्योंकि कमेंट की तरफ अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन हम जो याद किए हैं सब भूल सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी हमको डिस्टर्ब ना करें, देखते चलिए। निम्न में से महाप्राण वर्ड है, क्या वर्ड है बेटा निम्न में से? ऑप्शन नंबर ए थ है, ऑप्शन नंबर बी ब है, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, ऑप्शन नंबर सी व है, या ऑप्शन नंबर डी च है। बताइए, निम्न में से महाप्राण वर्ड है। आपको पता होगा महाप्राण को हम क्या बोलते थे? 2 4, जिसमें ज्यादा हवा निकले महाप्राण, जिसमें कम हवा निकले वह अल्प प्राण। बेटा 1 3 5 2 और 4 ट्रिक से याद करवाए थे, याद करिए बेटा। बताइए तो कौन बच्चा बता लेता है मेरे साथियों, बताइए। यह पूछा गया है यह टेट में बेटा, यह टेट का है, 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, यह टेट का पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए हमने क्या बोला, 2 और 4, तो आपको वर्ग याद होगा, वर्ग याद होगा ना, वर्ग का वर्ग जो होता है, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और एक त वर्ग, एक होता है। तो इस तरह देखेंगे तो 2 4, 2 में सर थ आता है क्या? सर थ हाँ आता तो है, त थ 2 ही बोल रहा है, दूसरा वर्ग, तो मतलब कि यह वाला राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे 2 और 4 में इनसे कोई नहीं आएगा, देखिए प फ ब, तीसरा में आ गया तो इतरांग हो गया। प फ ब माने कि य र ल व, यह तो य र ल व, य र ल व, महाप्राण पूछा है ना बेटा, 2 4 होना चाहिए महाप्राण, तो य र ल व, तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए चौथा में आ रहा है क्या? यह भी य र ल व, च छ, यह भी नहीं होगा, यह नहीं होगा। इसके बाद य र ल व, य र ल व, यानी कि चौथा भी तो आ जा रहा है, यह भी तो सही है, यह भी सही होना चाहिए। लेकिन दिमाग से थोड़ा सोचिए बेटा, यह अंतस्थ व्यंजन है, हमने बताया था ना, य र ल व, यह अंतस्थ व्यंजन में आता है, हमने बताया था। यार लब कर लो अपने अंदर के शरीर से, अपने अंतस्थ से, तो यह नहीं होगा, यानी कि इसका भी आंसर गलत, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर था। समझ आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब सारे लोग देंगे। अच्छा बताइए, महाप्राण में 1 2 4 था, तो अल्प प्राण में क्या था? 1 3 5 था ना बेटा, 1 3 5, हमने अच्छे से उसको याद करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए फटाफट मेरे शेरों। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, दंतव्य वर्ण बताइए आप लोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए में अगर आपको दे दें य, ऑप्शन नंबर बी में दे दें आपको च, ऑप्शन नंबर सी में दे दें अगर आपको बेटा त, ऑप्शन नंबर डी में दे दें आपको अड़ दे दें, सॉरी ऊ दे देते हैं, चलिए ले लीजिए, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अब बताइए, यह भी यूपी टेट के 2013 का क्वेश्चन है बेटा, बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, फटाफट सबका आंसर आना चाहिए हमारे साथियों, आप लोग तो बहुत तेजुखां हैं मुझे पता है, सारे बच्चे देंगे और सारे बच्चे इसका जवाब जरूर देंगे। बताइए तो सारे बच्चे कर रहे हैं इसका? चलिए हाँ बहुत मेरे शाबाश, मेरे शेरों शाबाश। चलिए निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण, हमको भी सोचना पड़ रहा है तो सोच लेते हैं। दंतव्य वर्ण है, बताइए क्या है? यह है क्या? य र ल, सर तो ये तो अंतस्थ व्यंजन आता है, मतलब ये तो होगा नहीं। क वर्ग क ख ज क ख ग ङ च छ ज इ ट थ द आड़ा त थ द न, अरे वो चौथा वर्ग वाला त थ द ध, जीभ से लग रहा है, थोड़ा उच्चारण करिए ना, तो क्या हो जाएगा भैया? त वाला, यह हो जाएगा हमारा दंतव्य व्यंजन, दंतव्य व्यंजन यह होगा। और यह च छ ज झ, च छ ज झ कौन सा है? च छ ज झ, तो ये तो मेरा सर कौन सा हो जा रहा है? तालव्य हो जा रहा है, च छ ज झ, ये तो तालव्य हो गया। अगर य र ल व को देखो तो ये तो हमारा हो गया य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो गया। उ ये तो छोड़िए, ये तो गलत ही अपने आप, साफ साफ गलत दिख रहा है ना, तो क्या हो गया आपका? त इज राइट आंसर, ठीक है ना बेटा, सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा फास्ट कर लें, बताइए फास्ट चल लें, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं ना क्वेश्चन, थोड़ा सा 15 क्वेश्चन है ना। घ का उच्चारण, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अगर इसका ऑप्शन भी नहीं देंगे ना तो हमारे शेर बता देंगे, हमें पता है कौन सा है, बताइए। हमारे शेर, जो शेर और शेरनियां हैं ना, सब बता देंगे, मुझे पता है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, मूर्धा है,
मूर्धा है कि ऑप्शन नंबर बी बेटा बता देंगे आप कंठ है, ऑप्शन नंबर सी बता देंगे आप कि आपका तालु है, ऑप्शन नंबर डी बता देंगे कि आपका यह दंत है। बताइए क्या है, यह कौन सा उच्चारण है घ का? घ थोड़ा बोलिए तो। घ घर घर आ रहा है ससुराई सी घटिए पे, तो हम तो सीधे लगाएंगे भैया कंठ, कंठ लगाएंगे। अब आप लोग चाहे जो लगाइए, हम तो कंठ लगाएंगे। अब कंठ ही सही होगा, मूर्धन्य में तो होगा नहीं, काट दीजिए। तालुब में तो नहीं होगा भैया, च छ ज झ आ जाता है तालुब में। दंत में तो तथा ददा आता है, ई कहाँ से हो जाएगा, है ना? तो आपको पता हो गया कंठ है हमारा घ, घिड़घिड़ाने वाला घ घ घ घ, है ना? आवाज आ रही है ना, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इनमें से सारे बच्चे आंसर करेंगे भैया। इनमें से कौन सा, मतलब इनमें बेटा, इनमें कौन व्यंजन, इनमें कौन, एक मिनट, इनमें से बेटा, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण है, मात्र सा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अल्प बेटा, अल्प प्राण है, बताइए तो। अल्प प्राण है कौन है? अल्प प्राण है कौन है, बताइएगा तो। ऑप्शन नंबर ए ख, ऑप्शन नंबर बी थ, ऑप्शन नंबर सी च, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए आप, क्या दे दें? फ दे देते हैं, फ। चलिए बताइए तो फटाक से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट सारे बच्चे आंसर बताएंगे। अल्प प्राण बोला गया है, महाप्राण था 2 4, अल्प प्राण क्या हो जाएगा सर? 1 3 5, मतलब 1 वर्ग 3 वर्ग और 5 वर्ग। बताए थे ना, क वर्ग च वर्ग त वर्ग, इस तरह नहीं जोड़िएगा आप, ऊपर से 1 3 5 ट्रिक बताया गया था। तो 1 3 5 में सर हमको तो दिख रहा है ख, क ख, या तो दूसरे में आ रहा है या तो होगा नहीं। प फ यह भी दूसरे में आ गया, यह भी नहीं होगा। त थ यह भी दूसरे में आ रहा है तो यह भी नहीं होगा। आखिर यानी कि च बचा तो च वाला हो जाएगा। च छ च पहले में आ रहा है ना। अल्प प्राण का मतलब 1 3 5, 1 3 5, मतलब कि भैया हवा कम निकालो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे आप, इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए भैया क, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए च, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए आप लोग, क्या ले लीजिए? ट, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए आप लोग य। बताइए स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है? यह भी आपका पूछा गया है यूपी टेट 2013 में बेटा। बताइए तो। देखो यह तो हो गया हमारा क्या, अंतस्थ व्यंजन हो गया, यह तो अंतस्थ व्यंजन हो गया, यह तो काट दीजिए। इसके बाद आ गया स्पर्श व्यंजन की तरफ। स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है तो पूछा है, तो क भी है, च भी है, ट भी है, यानी कि यही नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर बेटा, है ना? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क च ट आपको याद करवाए थे ना, 5 गुणे 5, 5 वर्ग में 5, हर एक प्रत्येक वर्ग में 5 5 वर्ड आते हैं, तो 5 5 25, जो स्पर्श व्यंजन की संख्या है वो 25 है बेटा। हमने याद करवाया था आपको। जो बच्चे थ्योरी की क्लास नहीं देखे हैं वो फटाफट जाएं प्लेलिस्ट में और थ्योरी का क्लास देखना स्टार्ट करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हिंदी की स्पर्श, देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। हिंदी की स्पर्श घोष पता है ना? घोष, घरघराना याद है ना? घोष अघोष, यहाँ से घर घर की आवाज आना। घोष और महाप्राण, घोष महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ध्वनि बताना है आपको निम्न में से, या फिर हिंदी की स्पर्श घोष, जो स्पर्श व्यंजन है उसमें बताना है आपको। घोष भी हो, महाप्राण भी हो, ओष्ठ भी हो, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सबको फॉलो कर रहा है? भ है, बी ऑप्शन में आपका ठ है, सी ऑप्शन में आपका थ है, और डी ऑप्शन में ले लीजिए आप कि आपका ह है। बताइए क्या है इसमें से जो कि घोष भी हो, महाप्राण भी हो, ओष्ठ भी हो, और मतलब ओष्ठ तीनों हो, ये बताना है। अच्छा ह बताइए क्या बेटा, ह क्या आपका स्पर्श व्यंजन में आता है? नहीं ना, तो ह को पहले उड़ा दीजिए। ह कहाँ है बेटा, तुम तंग कर रहे हो मुझे। ह पहले साइड हटो। अब इसका मतलब भ है क्या?
ठ है क्या, ठ है क्या। अब चलते हैं घोष की तरफ। घोष में क्या होता है, घोष में बताइए क्या होता है, घोष में कौन बताएगा, घोष में क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे घोष में क्या होता है। घोष में 3 4 5, याद रखिएगा 3 4 5। अघोष में 1 2, 1 2 आता है। तो 3 4 5, 3 देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं। पहले ओष्ठ देख लीजिए, सबसे अच्छा एक ओष्ठ, ओष्ठ पकड़ लीजिए। भ भ भ भ, ठ ठ है ही नहीं, थ भी नहीं है, मतलब बस यही आ रहा है, तो मतलब यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। घोष और महाप्राण थोड़ा सा अगर टाइम लगता है तो केवल ओष्ठ चेक किए तो भ भ दोनों ओष्ठ सट रहा है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यह भी यूपी टेट का भी था क्वेश्चन था, 2014 का ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे सीरीज हम करा देंगे आपको क्रम से, आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तालव्य ध्वनियाँ हैं। बताइए इनमें से कौन है हिंदी का तालव्य ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए आप, तालव्य ध्वनि की बात कर रहा है, च छ ज झ। बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी में ले लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी में ले लीजिए, प फ ब भ, ये ले लीजिए। ऑप्शन नंबर सी में ले लीजिए भैया, त थ द ध, ये ले लीजिए। ऑप्शन नंबर डी में ले लीजिए आप, ट ठ ड और ढ। बताइए कौन है इसमें से। वैसे सारे बच्चों का आंसर आने लगा, हम देख रहे हैं। बताइएगा, च छ ज झ, च छ ज झ, च छ ज झ, तालव्य है ना। प फ, ये तो ससुर ओठ पे आ रहा है, काट दीजिए। त थ द ध, ये तो दांत पे आ रहा है सर, दंत हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ट ठ ड, ये तो तालव्य है ना। देखिए प फ ब भ ओठ है या दंत है, तालव्य है, या तो भी नहीं होगा, मतलब बचा एक, तो आपका यही हो जाएगा बेटा, च छ ज झ। एक मिनट, ट ठ ड ढ, ये तो मूर्धन्य है बेटा, ट ठ ड ढ ना, ये आपका तालव्य है। च छ ज झ, वही तो, ये तो मूर्धन्य हो गया, ट ठ ड ढ, जीभ को मोड़ के बोल रहे हैं तो मूर्धन्य हुआ ना। यह च छ ज झ, यह तालव्य हुआ, तो यह वाला सही होगा। वही तो हम कहें, कैसे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, हम कैसे गलत हो सकते हैं। यानी कि आपका, हम तो गलत हो सकते हैं बेटा, आप भी सही हो सकते हो सकता है कन्फ्यूजन के कारण, लेकिन आप याद रखेंगे तालव्य आपका च छ ज झ है और ट ठ ड ढ आपका मूर्धन्य में आता है ना, तो इस वजह से आपका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, आप बताएंगे सारे बच्चे तैयार। ए रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन, हिंदी 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 की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन बताइए। हिंदी की स्पर्श व्यंजन में आपको क्या क्या बताना है। स्पर्श में बेटा, स्पर्श में घोष भी हो, महाप्राण भी हो, ऊपर हम देखे थे क्या, घोष था, महाप्राण था, ओष्ठ था। इस बार घोष महाप्राण दंत है, दंत व्यंजन बताइए निम्न में से कौन है, कौन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए बेटा, भ, इस बार भी भ आ गया। ऑप्शन नंबर भ के बाद ले लेंगे, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए बेटा, बी ले लीजिए थ। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, सी ले लीजिए, थ के बाद दे देते हैं ट ले लीजिए, ट नहीं ठ ले लीजिए, चलिए ठीक है कोई भी ले लीजिए, आपको बताना है ऐसे। ट के बाद ह ले लीजिए बेटा, ह। बताइए तो, पहले तो ह को उड़ा दीजिए सर, ई कहाँ से हो जाएगा, ये तो स्पर्श व्यंजन होता ही नहीं है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। दंत बोला है तो ट बोल रहा है ना, तो यही आपका राइट आंसर होगा। यह भी गलत, यह भी गलत। देखिए पहला यही पकड़ लीजिए ना, इसको चेक करने से अच्छा है कि हम पहले इसी को चेक करें, जो स्पर्श के आधार पर जो व्यंजन बोले जाते हैं। तो स्पर्श के आधार पर दंत होता है, तालुक होता है, मूर्धन्य होता है, ओष्ठ होता है, यही सब साथ होते हैं। तो यही हो गया हमारा थ क्या हो जाएगा बेटा, आपका दंत व्यंजन है थ। देखिए दांत के पास आपका जीवा आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, लगाइए छक्का। कौन सा, एक बार जो बच्चे ढीले पढ़ रहे हैं ना, वो ढीले ना पड़े, एक बार हर हर महादेव का नारा लगाएं, जोश लाएं अपने अंदर, जोश बेटा। भले ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको आना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत आप फोड़ क्या होगा देखिएगा। कौन सा ध्वनि अल्प प्राण है बेटा, अल्प प्राण है। बताइएगा, क्या ए ख है, क्या बी ध है, क्या सी थ है, क्या डी ले लीजिए त है। बताइए कौन सा अल्प प्राण है। अल्प प्राण हमने आपको बता दिया था क्या होता है, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 मत करिए भैया। महाप्राण क्या होता है, 2 और 4। अल्प प्राण मतलब हवा कम निकले,
हवा कम निकालो भैया, अल्प प्राण बताओ भैया। चलिए अल्प प्राण बताइए, तो सारे बच्चे अल्प प्राण बताएंगे। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या है? फटाफट अल्प प्राण। 1 3 5, तो एक पे आना चाहिए त थ, ये दूसरे पे आ रहा है तो यह भी नहीं होगा। क ख, ये भी दूसरे पे आ रहा है, ये भी नहीं होगा। त थ त थ द ध, ये चौथे पे आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। त पहले पे आता है तो त आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। इस तरह लगाते हैं क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन के साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन सीख रहे हैं बेटा यहाँ पे, है ना, जो कि आपको सब कुछ पता चल रहा है, सारे ऑप्शन के मतलब के बारे में पता चल रहा है। वैसे तो हिंदी बहुत आसान होती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है भैया, ठीक है ना। मातृभाषा और राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। हिंदी हमारी राज्य भाषा है। यह किस में लिखा है बता देंगे कोई? किस अनुच्छेद में लिखा है? हमारी हिंदी जो है देवनागरी लिपि है। किस अनुच्छेद में लिखा है? सारे बच्चे का थोड़ा कमेंट आए तो देख लेते हैं। हमको बताए हुए हैं, पहले वीडियो में बता दिए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ध्वनि अल्प प्राण है? ये तो हो गया भैया। अब बताएंगे इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे आप, क्या व। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे आप, ब। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे बेटा, र। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, ल। अगर कोई बाय द वे आंसर हम गलत टिक कर दिए हो ना, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करिएगा, सर ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है। हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्यंग्य कोई नहीं करेगा बेटा, क्योंकि आदमी से ही गलती होती है ना। थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी में अगर गलती हो जाती है तो आप लोग थोड़ा सा माफ़ किया करें, लेकिन हम कोशिश यही रहता है हमारा कि थोड़ा सा गलती कम से कम किया जाए। वैसे गलती करने का चांस ही नहीं होता है मेरे पास, अगर हो भी जाता है बाय द वे, क्योंकि मैं नहीं है, आदमी हम भी हैं, आप ही लोग की तरह है बेटा, तो हो सकता है गलती हो जाए। आप लोग माफ़ किया करिए। इसका आंसर बताइए फटाफट, सारे बच्चे का आंसर, सारे बच्चे आंसर फटाफट। बहुत सही, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ में क्या होता है यार? लव कर लो, अंत से, अपने अंतस्थ से यार लव कर लो। नहीं है तो वह तो है, इसमें वह भी हो जाएगा, र भी है, र भी हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। य नहीं दिख रहा है ना, तो य को हटाइए भैया, सर्कल ये कहाँ है? तुम परेशान हो रहे हो, तुम एक तरफ पढ़े रहो। ल भी है, तो मतलब यह तीनों तो अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन कौन सा नहीं है? यही अंतस्थ व्यंजन नहीं है, मतलब हमारा राइट आंसर यह हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आना चाहिए, इसमें नहीं है कि यह है। पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि आप 1 साल 2 साल 3 साल बाद तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद जब पेपर देते हैं तो एग्जाम तो एक ही बार होता है बेटा ना, तो इस वजह से क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लीजिए, फिर जल्दबाजी करिए अपना, नहीं तो फिर इसका परिणाम आप समझ सकते हैं। परीक्षा हाल से जब बाहर आएंगे तो कहेंगे अगर कायदे से पढ़े होते तो इसमें से 3 4 और कर दिए होते सही। ऐसा बोलते हैं, सारे बच्चे बोलते हैं, हमें पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, द जो ध्वनि है बेटा, द जो ध्वनि है ना, ध्वनि है का उच्चारण, का उच्चारण, का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का आधार है, का आधार होता है। उच्चारण स्थान का आधार होता है, आधार होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बेटा तालव्य, तालव्य। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए दंत्य। देखिए प्रैक्टिस, अगर आप बोलते बोलते थोड़ा उच्चारण करेंगे ना सीख जाएंगे सब कुछ, उसमें कुछ है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है, लोग बोलते हैं, लेकिन हमें उन बच्चों को भी साथ लेके चलना है ना, जो बच्चे अभी आ रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं, सारे बच्चे लेके चलेंगे ना, तो वो बच्चे थोड़ा घबराए ना करें कि सर अभी हार्ड लेवल पे नहीं जा रहे। आएंगे बेटा, आप लोग घबराएंगे नहीं, सब कुछ पढ़ाएंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, आपके एग्जाम तक सब कुछ खत्म करके रख देंगे। कंठ, कंठ के बाद डी। अब ऐसा तो नहीं है बेटा कि आपका एग्जाम कल ही हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए ना, तो कल तो होने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। यूपी सरकार है भैया, मतलब कि योगी सरकार, यूपी सरकार कहिए या फिर योगी सरकार कहिए भैया, है ना। ओष्ठ, देखिए क्या लिख रहे हैं, ओष्ठ बेटा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? फटाफट सारे बच्चे आंसर देंगे, सारे बच्चे आंसर देंगे। ये यूपी पीजीटी में पूछा गया बेटा, पीजीटी, पीजीटी टीजीटी जानते हैं ना, उसमें पूछा गया 2011-12 में, 2 बार क्वेश्चन आया है, एक बार 2012 में भी आया था, किसी भी एग्जाम में आया था, है ना। बताइए तो द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है, कौन सा होता है? तालव्य होता है, द बोल रहे हैं ना, तो तालव्य तो नहीं होगा भैया, त थ द ध, ये तो दंत में आ जाता है, त थ द ध, त थ द ध, ध त थ द, तो ये सब तो हमारा दंत में है, तो मतलब द भी हमारा दंत में आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका बेटा क्या हो जाएगा? दंत व्यंजन। जो द है वह दंत व्यंजन है बेटा। बस इतना ही क्वेश्चन था, आप लोग देखे होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, लेकिन टाइम की
बाउंडेशन के कारण इतने पे हम विदा लेना चाहते हैं आपसे। आप लोग फटाफट शेयर करेंगे, इतने क्वेश्चन से थोड़ा सा लुत्फ उठाइए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप लोग बस संख्या अपनी बढ़ाइए, जितने बच्चे हैं अगर उतने ही लोग शेयर करा करें ना तो संख्या ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। अगर संख्या बढ़ने लगी ना सारे क्लासेस हो जाएंगे बेटा आपके तैयार, सारे चीज़ 3 सब्जेक्ट तो इस तरह पढ़ा देंगे ना, यूपी टेट क्या आप सुपर टेट तक फोड़ के आओगे। और सामाजिक अध्ययन वगैरह देख ही रहे हैं, आपकी सरदार में पढ़ाया जा रहा है आपको, है ना। चलिए तो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।